कुछ वर्ष देरी हो गई। एक सुंदर प्रेम कहानी। सुनैना को समय की पाबंदी सीखने में बहुत संघर्ष करना पड़ा था। प्रेम दूत उसके दरवाजे पर फिर से आकर खड़ा हुआ था, लेकिन उसकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वो बार बार कोशिश कर रही थी, लेकिन इंजन की आवाज ही नहीं आ रही थी। आखिर हार कर वो बोली, अब तो मैं हार गई। आज तो मेरे पास देरी होने का कारण भी है, लेकिन मैं इस कारण का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूँ। मैं पहले भी 2 बार ये बहाना बना चुकी हूँ कि मेरी कार खराब हो गई थी। उस दिन वास्तव में सुनैना छोटे रास्ते से काम पर जा रही थी और रास्ते में ही सोच रही थी कि उस दिन वो अपने बॉस के सामने देरी से आने का क्या बहाना बनाएगी। और फिर तभी रास्ते में कार रुक गई थी। उसके पूरे बालिग जीवन में जब कभी भी कोई सुनैना से कहता था कि वो समय की बिल्कुल भी पाबंद नहीं थी, तो वो मजाक में कहा करती थी, मुझे देरी से पहुंचने से घृणा है, मैं समय पर ही पहुंचना चाहती हूँ, मैं रुकना नहीं चाहती। लेकिन उसने कभी भी समय की पाबंदी को नहीं समझा। वो अपने फोन पर एक एक करके नंबर देखने लगी कि मदद के लिए किसको फोन करे। तभी अचानक एक कार के हॉर्न ने उसका ध्यान फोन से हटा दिया। एक कार उसके बगल में आकर खड़ी हो गई थी। कार में अभिमत बैठा था। वो हाई स्कूल में उसके साथ पढ़ता था, करीब 10 वर्ष पहले। वो अभिमत नाम का लड़का स्कूल के समय में लड़कियों के दिलों की धड़कन था। सुनैना भी स्कूल के समय में अभिमत को बहुत पसंद करती थी और मन ही मन प्यार करती थी। अभिमत को देखकर मुस्कुराकर कहा, सोनी, क्या तुमको मदद की जरूरत है? वो हैरान थी कि अभिमत को अब तक उसका नाम याद था। उसको हैरानी तो इस बात की थी कि उसका सोनी नाम तो उसके कुछ खास दोस्तों को ही मालूम था। हैरान तो वो थी, पर उसने तुरंत ही हाँ में सर हिला दिया। जब अभिमत उसकी कार ठीक कर रहा था, सुनैना के मुंह से निकल गया, तुम ये कैसे जानते हो? गाड़ियों और कारों में मेरी हमेशा से ही रुचि रही है। मैं लगभग सभी प्रकार की कारें ठीक कर सकता हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कह रही। मैं पूछ रही थी कि तुम मेरा नाम सोनी कैसे जानते हो? ये नाम तो स्कूल में मेरे कुछ खास दोस्तों को ही मालूम था। अभिमत ने कुछ नहीं कहा तो वो मन ही मन बड़बड़ाने लगी। तुमने स्कूल में कभी मेरे नजदीक आने की कोशिश क्यों नहीं की? तभी शर्माते हुए अभिमत ने कहा, मैं तो स्कूल के समय से ही तुमको पसंद करता था। मैं तुम्हारे बारे में दोस्तों से सब कुछ जान चुका था। मैं तुमको अपने साथ एक डांस पार्टी में भी ले जाना चाहता था। सुनैना ने हिम्मत करके कहा, तो फिर डांस में लेके नहीं गए थे? तुमने तो कभी मुझसे बात तक नहीं की थी। वो शब्दों के बीच उलझा हुआ बोला, मैंने कोशिश की थी। मैं तुम्हारे लिए फूल भी लाया था और मैंने एक कार्ड पर लिखा था, सोनी, क्या तुम मेरे साथ डांस में चलेंगे? और मैंने वो फूल और कार्ड मिस्टर सिंह की कक्षा में रख दिए थे। सुनैना ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ? अभिमत फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, तुम उस दिन कक्षा में आई ही नहीं थी। मैंने जल्दी जल्दी वो फूल और कार्ड कक्षा में से हटा दिए कि कहीं देखे न कोई कि मैं वो तुम्हारे लिए लाया था। सुनैना हैरान हो गई, क्या तुमने मेरे लिए इतना सब किया था और मुझे उस दिन भी कक्षा में पहुंचने में देरी हो गई थी? उस दिन मैं तीसरे पीरियड के बाद कक्षा में आई थी, मुझे देरी हो गई थी उस दिन। अभिमत ने कार ठीक करते करते एक बार फिर से सुनैना की तरफ देखा। वो अचानक ही बोल पड़ी, लो, अब तो मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। अभिमत ने कार का काम छोड़ दिया और उसके सामने आकर अपने गले को साफ करते हुए बोला, क्या तुम मेरे साथ डांस में चलोगे? सुनैना ने हंसते हुए कहा, ये पूछने में तुमको कुछ वर्ष देरी नहीं हो गई है? दोनों ही जोर जोर से हंसने लगे। कुछ देर के बाद दोनों की कारें एक दूसरे के पीछे सुनैना के घर की तरफ जा रही थी। उस दिन सुनैना ने दफ्तर का प्लान त्याग दिया था, क्योंकि देरी से ही सही 10 वर्ष के बाद उसके जीवन में भी वो प्रेम आ गया था जिसकी वो हाई स्कूल में कामना करती थी। बहुत बहुत शुक्रिया।